जय माता की। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्धनारीश्वर की पर। भक्तों, आज हम बात करेंगे प्रेतराज सरकार के बारे में कि प्रेतराज सरकार कौन सी शक्ति है और प्रेतराज सरकार क्या है और प्रेतराज सरकार की उत्पत्ति। तो भक्तों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। भक्तों, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजन किया जाता है। हमारे भारत में अनेक मंदिर ऐसे हैं जो अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी कलयुग के जागृत देवताओं में से एक हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी के मंदिर भी कई स्थानों पर बने हुए हैं। भगवान हनुमान जी के ऐसे मंदिर के बारे में आज हम बात करेंगे जहां जाने पर आपको किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, कष्टों व रोगों से आदि से मुक्ति मिल जाएगी। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी को बालाजी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में, जहां पर भगवान बालाजी अर्थात हनुमान जी के साथ प्रेतराज सरकार की भी पूजा की जाती है। मेहंदीपुर बालाजी में भगवान बालाजी के साथ प्रेतराज सरकार की भी बहुत विधि पूर्वक पूजा की जाती है। प्रेतराज सरकार ही हैं जो मेहंदीपुर आने वाले भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, पिशाच, जिन्न, आत्माओं को आदि को दूर करते हैं। तो सवाल यह उठता कि आखिर प्रेतराज सरकार कौन है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आपको प्रेतराज सरकार की उत्पत्ति की कहानी हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी लंका माता सीता की खोज के लिए गए थे, वहां पर माता सीता का पता लगाने के बाद हनुमान जी को भूख लगी और उन्होंने अशोक वाटिका के वृक्षों से फलों को तोड़कर खाना शुरू कर दिया। इस बात की सूचना जब रावण को दी गई तो रावण के बेटे इंद्रजीत, जो मेघनाथ के नाम से भी जाना जाता था, के द्वारा हनुमान जी को बांधकर लाया गया। क्योंकि हनुमान जी लंका में श्री राम जी के दूत बनकर गए थे, इसीलिए उन्हें मृत्यु दंड न देकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इस पूंछ से हनुमान जी ने विभीषण का घर छोड़कर पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। लंका में रावण की सेवा में लगे हुए एक महर्षि जिनका नाम नीलासुर था, उन्होंने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करके अग्नि को बुझाने का बहुत प्रयास किया भक्तों, किंतु वह अग्नि को बुझाने का जितना प्रयास करते, अग्नि उतनी ही तीव्र रूप से फैलती जाती। हनुमान जी की लीला को देखकर ऋषि नीलासुर जान गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। यह हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी अग्नि को बुझाते हेतु समुद्र में गए। तब ऋषि नीलासुर उनके पीछे गए, पूछने लगे, आप कौन हैं? तो बालाजी बोले, तो भगवान हनुमान जी, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। तब हनुमान जी ने ऋषि नीलासुर को अपना परिचय दिया और उन्हें रावण को समझाने के लिए कहा कि वह श्री राम जी की शरण में चले जाएं। इतना सुनकर ऋषि नीलासुर बोले, यदि मैं रावण को समझाऊंगा तो रावण मुझे तुरंत मृत्यु दंड देगा, इसलिए आप मुझे भगवान श्री राम जी की शरण में ले चले। तब हनुमान जी ने ऋषि नीलासुर को यह आश्वासन दिया कि राम रावण युद्ध के बाद वे उन्हें श्री राम जी की शरण में ले चलेंगे, और हनुमान जी ने ऐसा ही किया। जब श्री राम सरयू में गमन करने जा रहे थे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर उनके भक्तों की रक्षा हेतु मर्त्यलोक में रहने का श्री राम जी ने आदेश दिया। तब हनुमान जी ने ऋषि नीलासुर को अपना महामंत्री घोषित करते हुए आकाशगामी सूक्ष्म शक्तियों का पर अपना आधिपत्य करने के लिए कहा। उन्हें प्रेतराज सरकार की उपाधि से विभूषित कर दिया। तब से ऋषि नीलासुर को प्रेतराज सरकार कहकर पुकारा जाता है। इस कलयुग में श्री मेहंदीपुर धाम में बैठकर प्रेतराज सरकार सभी भक्तों के ऊपर आने वाले कष्टों का निवारण करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी के रूप में भी विराजमान है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवताओं के रूप में भी पूजा जाता है। तो भक्तों, मेहंदीपुर में भक्ति भाव से जो प्रेतराज सरकार की आरती पूजा की जाती है। यहाँ पर प्रेतराज सरकार को भगवान बालाजी हनुमान जी के सहायक देवताओं के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि प्रेतराज सरकार क्या है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि हमारे आने वाले भक्तों को जो जानना चाहते हैं प्रेतराज सरकार के बारे में, उनको पता लग सके। तो जय माता की भक्तों।